दोस्तों हमारे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, इसके बाद लाइक करें और बेल आइकॉन में जाके ऑल सेलेक्ट करें। आज फाइनेंशियल मार्केट में हम सब ब्रोकर, मार्केट मेकर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करेंगे। सब ब्रोकर कौन होता है वो आप समझ लीजिए। हमने अभी आपको ब्रोकर बताया था। एक सब ब्रोकर वह व्यक्ति होता है जो स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबर नहीं होता, लेकिन जो ट्रेडिंग मेंबर की ओर से एजेंट के रूप में काम करता है। यह ऐसे ट्रेडिंग मेंबर्स के जरिए सिक्योरिटीज में डील करने में निवेशकों की मदद के लिए काम करता है। सभी सब ब्रोकर को सेबी से पंजीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उसके बिना वो प्रतिभूतियों के लेन देन करने की उनको अनुमति नहीं है। सेबी ने निर्देश दिया है कि कोई भी ट्रेडिंग सदस्य उस सदस्य के साथ व्यवहार नहीं करेगा जो उप ब्रोकर के रूप में कार्य कर रहा है, जब तक कि वह सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है। और यह सुनिश्चित करना ट्रेडिंग सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वह उसके ग्राहक उप की क्षमता में कार्य नहीं कर रहे हैं। ब्रोकर जब तक वे सेबी के साथ सब ब्रोकर के रूप में पंजीकृत न हो। ट्रेडिंग सदस्यों के लिए सब ब्रोकर के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहिए। उसमें एग्रीमेंट करने से सब ब्रोकर के अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारी और सदस्यों का दायित्व उजागर हो जाता है। उससे भविष्य में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, मार्केट मेकर एक शब्द होता है। शेयर बाजार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। उन्हीं उपाय में एक उपाय होता है जिसके तहत प्रतिभूतियों के खरीद बिक्री के लिए प्रतिभूतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं तथा तरलता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। मार्केट मेकर को सेबी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हर एक मार्केट मेकर को शेयर खरीदने और बेचने के लिए कोटेशन का प्रदर्शन करना होता है और एक गारंटेड नंबर ऑफ शेयर्स उसको देने होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो एक क्रेता ने शेयर खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया, तो मार्केट मेकर का कर्तव्य है कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के लिए वो तत्काल अपनी होल्डिंग में से उतने शेयर बेचे जितना क्रेता चाहता है। बाजार निर्माता को बाजार में दो तरफा कोटेशन देने की अनुमति देकर जोखिम के लिए मुआवजा दिया जाता है। बाजार निर्माताओं की रूपरेखा किसी व्यापार को निष्पादित करने के लिए आवश्यक समय और उस स्टॉक में लेन देन की लागत को कम करने के लिए होती है, जिससे बड़ी संख्या में शेयरों को कारोबार करने की अनुमति मिलती है। दोस्तों, कुछ टर्म्स इसमें लागू होते हैं। द मार्केट मेकर शिल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टू वे कोट फॉर 70% ऑफ द टाइम इन अ डे। बोली की न्यूनतम गहराई ₹10 लाख होगी। मिनिमम डेप्थ ऑफ द कोट शैल बी 10,000, हालांकि 10 लाख रुपीज से कम मूल्य वाले निवेशक को अपने बाजार में अपनी हिस्सेदारी की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वह उस प्रभाव में एक घोषणा के साथ साथ लाभांश में अपनी पूरी होल्डिंग सेलर को देने के लिए तैयार हो, 1 लाख के रूप में। और देयर वुड नॉट बी मोर देन 5 मार्केट मेकर पर स्क्रेप। एक स्क्रेप में 5 से ज्यादा मार्केट मेकर नहीं हो सकते। मार्केट मेकर निवेशक को बेहतर कोटेशन के लिए अन्य मार्केट मेकर्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। मार्केट मेकर के क्या फायदे होते हैं वो आपको समझ लीजिए। डेजिग्नेटेड मार्केट मेकर फॉर ईच स्क्रिप के लिए उपलब्ध होता है। बेटर प्राइस डिस्कवरी, मार्केट मेकर के माध्यम से बेटर प्राइस ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं। एलिजिबल कोट्स इन ईच ट्रेडिंग सेशन, प्रत्येक ट्रेडिंग सेशन में मान्यता प्राप्त कोट्स किए जाते हैं। मिनिमम लिक्विडिटी एश्योर्ड,
मिनिमम लिक्विडिटी बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, अर्थात शेयर बाजार में काम नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही कोई क्रेता अगर क्रय करने का आदेश देता है तो तत्काल मार्केट मेकर का कर्तव्य है कि उतने शेयर को अपने होल्डिंग में से दे दे, ताकि क्रय और विक्रय कंटिन्यू चलता रहे। इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंडिया, शेयर बाजार में दो नाम बड़े प्रचलित रहते हैं, एक DI होता है, दूसरा FII होता है। DI का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FI का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसा कि इनके नाम से यही स्पष्ट है कि इनका स्वरूप संस्थागत होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, और निवेश का मतलब है भविष्य के लाभ कमाने के उद्देश्य से ये लोग पैसा लगाते हैं। Domestic institutional investor are big Indian companies that invest in our stock market in a high amount of good return. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउसेस, पेंशन, हेज फंड आदि आते हैं। दूसरे शब्दों में इनको संस्थागत निवेशक या डोमेस्टिक निवेशक भी कहा जाता है। ये घरेलू निवेशक जनता से पैसा जुटाकर शेयर बाजार में लगाते हैं, अकेले शेयर बाजार के सभी उपकरणों में लगाते हैं। ये बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। शेयर मार्केट के उठने गिरने में भी इनका काफी योगदान रहता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में पूंजी लगाते हैं या बड़ी मात्रा में पूंजी को निकालते हैं। कब पूंजी लगाना है और कब पूंजी को निकालना है, ये इनको मालूम रहता है। पूरे विश्व में स्टॉक एक्सचेंज को लेके वर्ल्ड के एक्सचेंज में क्या गतिविधियां चल रही हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होने वाला है, कब मार्केट गिर सकता है, कब मार्केट बढ़ सकता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, इसकी जानकारी इन लोगों को होती है। एक प्रकार से ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड में हर फंड में एक मैनेजर होता है, वो शेयर मार्केट का बड़ा जानकार होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक्स नाम के व्यक्ति ने एक्सिस बैंक के एक्सिस ब्लू चिप नाम के फंड में 1 लाख रुपए की राशि निवेशित की है, तो स्वाभाविक है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड में भारत में अनेक लोगों ने कम ज्यादा राशि अपने अपने हिसाब से निवेश की होगी, तो कंपनी को विभिन्न व्यक्तियों से पूल के रूप में करोड़ों अरबों रुपयों की प्राप्ति होगी। इस राशि को फंड मैनेजर जो है शेयर बाजार में निर्धारित पोर्टफोलियो में लगाएगा और ये प्रयास करेगा कि उसके ग्राहकों को या एक्सिस में ब्लू चिप फंड चुनने वालों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसी प्रकार फंड हाउस के अनेक म्यूचुअल फंड्स चलते रहते हैं। इस प्रकार एक्सिस म्यूचुअल फंड एक भारतीय संस्थागत निवेशक हुआ। SBI, HDFC, ICI, आदित्य बिरला और टाटा म्यूचुअल फंड जैसी अनेक संस्थाएं भारत के शेयर बाजार में कार्यरत हैं, पंजीकृत हैं, जो कि घरेलू संस्थागत निवेशक के रूप में कार्य करती हैं। थैंक्स।